हाँ जी बच्चों आ जाओ। तो बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो निकालो बुक में क्वेश्चन 2, डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब मार्च में क्लोजिंग हो रही है। परचेज्ड ऑन 1st of July 2017 a machine costing 1,20,000. It purchased further machinery on 1st of January 2018 costing rupees 40,000. ठीक है बच्चों, पहले साल मशीन खरीदी है 1,20,000 की जुलाई में, और उसी साल जनवरी में 40,000 की मशीन परचेज की है। फिर नेक्स्ट ईयर ऑन 1st of October 2018 एक और मशीनरी 20,000 की परचेज की है। तो 3 मशीन टोटल बिजनेस ने खरीदी है। उसके बाद कह रहा है ऑन 1st of October 2019 यानी थर्ड ईयर में 1/3 part of the machine installed on 1st of July 17। तो 1st July 17 को बच्चों फर्स्ट मशीन खरीदी थी, मशीन नंबर 1, उसका 1/3 पार्ट सेल हो रहा है, बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 3,000। तो सिर्फ सिर्फ 1/3 पार्ट सेल किया है, तो पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। इसमें बनाना क्या है, हाउ द मशीनरी अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी। डेप्रिसिएशन, depreciation is it being given that machinery was depreciated by reducing installment method 20% परसेंटेज के साथ। तो आओ बच्चों जल्दी से ड्रॉ करें मशीनरी अकाउंट 3 साल का। तो आ जाओ बच्चों, ये आपका हो गया मशीनरी अकाउंट। एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेज की है 1st of July को, एंट्री करो 2017 1st July। तो मशीन परचेज की है मशीन नंबर 1 1,20,000। फिर बच्चों उसी साल 1st January 2018, तो 1st of Jan 2018 को एक और मशीनरी खरीदी है टू बैंक M2 फॉर 40,000। ठीक है जी। अब इस साल और तो कुछ हो नहीं रहा, तो क्लोज करो। क्लोज करने के लिए 31st March 2018 लिखो जी बाय डेप्रिसिएशन। तो बच्चों क्लोज करने से पहले आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2 मशीन है M1 M2, और दोनों मशीन्स का कैरिड डाउन वो भी आ जाएगा, बैलेंस कैरिड। तो लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2, और ये टोटल हो जाएगा दोनों साइड। हाँ जी, आओ जी। तो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए आपको मेथड देखना पड़ेगा। तो अंडर WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो बोल रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड @ 20%। तो लगाओ फर्स्ट मशीन। तो बच्चों परचेज ईयर में पहले साल जब परचेज करते हैं मशीन, तो आपको मंथ का ध्यान रखना है। तो बताओ जल्दी से, M1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक यूज हो रही है। तो M1 की परचेज डेट है 1st July। 1st July से लेकर 31st March काउंट करो, 9 मंथ्स। तो पहली मशीन पे 9 मंथ्स के लिए। M2 पे, M2 खरीदी है जैन 2018 को, जैन 1st Jan से लेके 31st March तक, 3 मंथ्स।
तो आओ कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में बच्चों मशीन वन के ऊपर, मशीन वन की कॉस्ट है 1,20,000, 20% डेप्रिसिएशन, और उसके ऊपर 9 मंथ्स के लिए आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है। तो इसको सॉल्व करो। 18,000, और M2 की डेप्रिसिएशन, M2 है कि 40,000 की, इसके ऊपर 20%, और 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12, 3/12 करें 20%, तो ये आ गए आपके 2,000। पहले साल की डेप्रिसिएशन 18,000 और 2,000, लिखो फिर जल्दी। टोटल डेप बाहर आ गई। अब दोनों का कैरी डाउन बताएं। तो मशीन वन का कैरी डाउन 1,02,000, मशीन टू का 38,000, और टोटल मशीन का बैलेंस आ गया 1,48,000। दोनों साइड टोटल अरेंज होना चाहिए, दोनों साइड टोटल मैच होना चाहिए, तो 1,60,000 दोनों साइड मैच हुआ है। अब बच्चों क्या करना है, अब आप ये जो कैरी डाउन है इसको नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करते हैं पहले। करो जी। तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें M1 और M2 उसकी ब्रेकअप, जो है एज इट ब्रॉट डाउन में आ जाएगा 1,02,000, और M2 का 38,000, टोटल 1,40,000, 1,40,000 की आपकी ब्रॉड डाउन आ गया। अब नेक्स्ट ईयर में देखें कि क्या कोई ट्रांजैक्शन हो रही है। तो नेक्स्ट ईयर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, तो 1 अक्टूबर को 2018 में एक और मशीन खरीदी है, मशीन नंबर 3, परचेज करो। 1 अक्टूबर 2018, M3 20,000। इस साल और कुछ हो रहा है? नहीं सर, 2019 में हो रहा है। तो ये वाला साल क्लोज करो, इस ईयर को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए डेप्रिसिएशन लगा दो। 31 मार्च 2019, तो वो जो डेप्रिसिएशन लगानी है, कितनी मशीन्स हैं अब बिजनेस के पास? तो दो मशीन्स पहले थी, M1 और M2, और एक न्यू मशीन और खरीदी, और इन तीनों मशीन्स का फिर आप कैरी डाउन निकाल लेंगे। तो जल्दी से करो, बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहले डेप्रिसिएशन लगाएं, फिर उनका कैरी डाउन निकाल के सेकेंड ईयर को क्लोज करना है। हाँ जी बच्चों, M1 और M2 की ये तो पुरानी मशीन चलती आ रही है, तो इसके ऊपर पूरे साल की है। मगर जो नई मशीन खरीदी है उसके ऊपर आपको देखना है कि मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो जो नई मशीन खरीदी है वो खरीदी है अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर मार्च तक के मंथ्स, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स लगा देना डेप्रिसिएशन। आओ जी। तो डेप्रिसिएशन लगानी है ईयर टू में, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। तो जो उसके लिए मेथड देखना पड़ेगा, मेथड है आपका WDV 20%। WDV का मतलब है आपको बुक वैल्यू के ऊपर निकालनी है। तो निकालो, M1 की बुक वैल्यू बताओ। तो M1 की बुक वैल्यू है इस साल दो 1,02,000। कैलकुलेट करो, 1,02,000 के ऊपर 20%,
20,400। M2 की कैलकुलेट करें, M2 की बुक वैल्यू है 38,000, पूरे साल की 20%, ये आ जाएगी 7600। और M3 की डेप्रिसिएशन, M3 अभी अभी खरीदी है, 20,000 की परचेज की है, करो 20%। और आपको पता है जब खरीदते हैं तो परचेज वाली ईयर में मंथ्स को कंसिडर करना है, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगा दो भाई। जल्दी बताओ कितनी आई। ये बच्चों मिल गई 2,000। इस ईयर में दो मशीन की डेप्रिसिएशन आप आओ जी, तो लिख दो 20,400, 7,600, 2,000, अमाउंट इसका टोटल करते हैं तो वो आपको मिल रहा है 30,000। इसके बाद इनका कैरी डाउन, तो कैरी डाउन निकालो। M1 का कैरी डाउन, M1 का बैलेंस था 1,02,000 बिगनिंग में, 20,400 की डेप्रिसिएशन लग गई। ठीक है जी, तो माइनस करके आपको मिल रहा है 81,600। M2 का बैलेंस 38,000 माइनस 7,600, तो ये आपको मिल गया 30,400। और M3 का 18,000, टोटल बाहर 1,30,000। दोनों साइड टोटल जो है मैच कर चाहिए, दोनों साइड का टोटल लगा दो, तो 1,60,000 डेबिट साइड का टोटल और 1,60,000 क्रेडिट साइड का टोटल। तो ये दो के अकाउंट हो। इसके बाद नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का लिखें पहले ब्रॉड डाउन। लिखो जी, अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो ये टोटल आ गया 1,30,000 ब्रॉड डाउन। अब इस साल क्या हो रहा है थर्ड ईयर में, तो आज जरा अपने थर्ड ईयर में क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जो थर्ड ईयर में जो फर्स्ट मशीन है उसका 1/3 पार्ट सेल कर रहे हैं, 1/3 पार्ट। तो यहाँ पे कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2019 1/3 पार्ट ऑफ मशीन परचेज्ड इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई। तो पहली मशीन, उसका सिर्फ 1/3 पार्ट आपने बेचना है 3,000 रुपए में। तो आज सेल की ट्रांजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ 1/3 पोर्शन बेचना है, ठीक है जी। तो आओ सिर्फ सेल की ट्रांजेक्शन करेंगे, तो पहले तो आप डेट लिखें। तो सेल हो रही है 1 अक्टूबर 2019 को, तो लिखो 1 अक्टूबर 2019। तो सेल करते टाइम बच्चों सबसे पहले आपको लिखना है बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल प्राइस। सेल प्राइस आपको गिवन है 3,000। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जो पार्ट बेच रहे हैं उसके ऊपर लगाते हैं डेप्रिसिएशन। और आपको पता है कि जब परचेज और सेल वाले ईयर में आपको मंथ्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगानी है, तो जब सेल कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक डेप्रिसिएशन लगानी है, तो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके अप टू डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन लगानी है, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 अक्टूबर तक मंथ्स काउंट करो जल्दी से कितने आ रहे हैं। तो बच्चों 6 मंथ्स, 6 मंथ्स की हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी देखते हैं। और फिर उसके बाद आपने लॉस या प्रॉफिट निकालना है। तो आजो फिर उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करेंगे।
वर्किंग नोट्स। हाँ जी बच्चों। तो वर्किंग नोट्स में हमने निकाला कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल। तो जो पार्ट सेल हो रहा है उसकी पूरी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो पूरी मशीन नहीं बेच रहे, सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड पार्ट बेच रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं वन थर्ड पार्ट, सिर्फ उसकी वर्किंग करनी है। तो वन थर्ड पार्ट के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मशीन है कितने की थी। आओ थोड़ा सा और। तो जो फर्स्ट मशीन है M1, उसकी कॉस्ट बताएं सबसे पहले। उसकी कॉस्ट कितनी थी M1 की? सर की कॉस्ट है 1,20,000 की मशीन थी। और अब बताएं उसकी बुक वैल्यू कितनी है। चलो बुक वैल्यू बाद में, पहले कॉस्ट। तो कॉस्ट में से वो कह रहा है कि वन थर्ड पोर्शन सेल हो रहा है, सोल्ड। वन थर्ड पोर्शन सेल हो रहा है, कितना पोर्शन सेल हो रहा है उसकी कॉस्ट, तो वन थर्ड कर दो 40,000। रिमेनिंग मशीन कितनी है, उसकी कॉस्ट, जो बची हुई मशीन है। तो बच्चों अगर 1,20,000 की मशीन थी, 120 की, उसमें से 40,000 वाली मशीन बेच दी, मतलब पार्ट जो है वन थर्ड पार्ट बेच दिया, तो टू थर्ड पोर्शन उसका बैलेंस रह जाएगा। टू थर्ड, वन थर्ड बेच दिया, टू थर्ड बैलेंस रह गया। या टोटल में से जो पार्ट बेच रहे हैं 40,000, उसको माइनस कर दो, तो रिमेनिंग उसकी कॉस्ट 80,000। इतना क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी मशीन की बुक वैल्यू उसकी ब्रेकअप करेंगे। बुक वैल्यू कौन सी रेट की? तो जिस साल सेल हो रही है उस साल बुक वैल्यू बताएं। ये थर्ड ईयर में जो सेल हो रही है, M1 की बुक वैल्यू बिगिनिंग में थी 81600। 81600 1 अप्रैल 2019 की बुक वैल्यू है। ये पूरी मशीन की है। हाँ जी सर। तो आजो ले आओ इसको वर्किंग में। तो बुक वैल्यू फर्स्ट फॉर 2019 81,600, ये बुक वैल्यू आपको गिवन है, मतलब निकाल लिया आपने, कैलकुलेट कर लिया। इस भी आपने वन थर्ड पोर्शन अलग लेना है, जितना पार्ट सेल हो रहा है, तो वन थर्ड अलग कर दो। वन थर्ड सोल्ड, तो जितना पार्ट बेचा है उसकी बुक वैल्यू अलग आ जाएगी। तो करो जरा इसका वन थर्ड। 81,600 का वन थर्ड पार्ट बेच रहे हैं, तो उसकी बुक वैल्यू आ जाती है 27200। रिमेनिंग पोर्शन की, रिमेनिंग मशीन की जो बुक वैल्यू है इस डेट पे, तो माइनस करके निकाल लो, तो वो आपको मिल रही है 54,400। ठीक है जी, इतना क्लियर? अब आ जाओ बच्चों। तो पहले तो क्या करना है, आप यहाँ पर अब 6 मंथ्स की ये जो डेप्रिसिएशन लगानी है, इसका अमाउंट जल्दी से निकाल के मुझे बताएं। इसका अमाउंट 6 महीने की डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगानी है? सर पूरी मशीन तो बेच नहीं रहे, सिर्फ वन थर्ड पोर्शन ऑफ M1 बेच रहे हैं। तो आप सिर्फ वन थर्ड पोर्शन की डिप्रिसिएशन निकाल के बताओ। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको पता है WDV लगाना हो, मेथड देखना होता है, और मेथड कौन सा है हमारे क्वेश्चन में? WDV। तो बच्चों वन थर्ड पोर्शन की मेरे पास दो वैल्यूज नजर आ रही है। एक तो ये वैल्यू है वन थर्ड पोर्शन, 40,000 है टोटल। इस वैल्यू को मैं बोलता हूँ कॉस्ट।
ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट की ब्रेकअप है। और एक और वन थर्ड पोर्शन है जिसकी मुझे बुक वैल्यू पता है, वन थर्ड पोर्शन। अब मुझे बस ये देखना है कि मुझे 40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है या 27,200 के ऊपर, 27,200 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है। इन दोनों में से एक के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे जो पार्ट बेच रहे हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है मेथड, मेथड इज डब्ल्यू, और डब्ल्यू मेथड कहता है कि बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो। ये रही बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू यानी 27,200 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा दोगे। क्लियर? ठीक है। और यही अगर मेथड एसएलएम होता तो फिर मैं कॉस्ट के ऊपर लगाता। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो मुझे 40,000 और ये बुक वैल्यू 27,200, इन दोनों में से एक के ऊपर लगानी है। वो आपको मेथड बताएगा कि किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। क्लियर इतना? निकालो फिर जल्दी से डेप्रिसिएशन। 27,200, इसका 20%, और कितने मंथ्स के लिए? मंथ्स आपने देखे थे 6 मंथ्स। इसको कैलकुलेट करो, आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। तो ये आ गई 2720। ठीक है सबकी? चलो, तो ये मिल गई जो पार्ट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन। तो इसको प्लेस करो अपनी जगह पे, 2720। यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है? अब जो सेल हो रही है उसका लॉस या प्रॉफिट निकालना है। तो आज वो तो हम वर्किंग कर ही रहे थे, तो उसी के नीचे कर लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा इसके नीचे ही, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा बुक वैल्यू ऑफ वन थर्ड पार्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। इस साल बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ वन थर्ड पोर्शन की। तो वो बुक वैल्यू है मेरे पास 27,200। ठीक है जी। अब इसमें से पहले मैं क्या करता हूँ, लेस डेप्रिसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 2019। डेप्रिसिएशन अभी हमने लगाई थी 2720। ठीक है जी। तो बैलेंस करके मुझे बुक वैल्यू मिल गई माइनस, ये रही है 244,800। इसके सामने लिख दो बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल, यानी डेट ऑफ सेल है 1 अक्टूबर 2019। बस जिस जिस डेट पे बेची है उस डेट पे बुक वैल्यू आ रही है 24,480, और सेल की है, इसमें से सेल करो लेस सेल प्राइस। सेल प्राइस है 3,000। तो बाकी जो बचा वो प्रॉफिट या लॉस, तो ये लॉस है या प्रॉफिट? तो बाकी बैलेंस आ रहा है सर 21,480, 480। और ये कम की बिकी है, बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल कम की हो रही है, तो ये आ गया आपके पास लॉस ऑन सेल। ठीक है जी। तो आओ लॉस की एंट्री, लॉस की एंट्री 1 अक्टूबर 2019 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट लॉस सेल। तो लॉस आपका आया है 21,480 का। यहां तक हो गया? आओ जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, वन थर्ड पोर्शन हमने बेच दिया है, सेल कर दी। इसके बाद अब देखो कोई और नई ट्रांजे,
तो क्वेश्चन में देखेंगे इसके बाद इस साल और कुछ हो रहा है। 1/3 हमने सेल कर दी, उसके बाद उसको कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो बस क्लोज करो फिर तो 3rd ईयर को आपने क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। चार्ज करें डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन। अब जल्दी से बताएं कि आपके पास कितनी मशीनें बची हैं। तो सर हमारे पास 3 मशीनें बची हैं, जिसमें से एक तो है M1 का रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पार्ट। M2 पूरी है, M3 पूरी है, ठीक है जी। तो M1 में जो रिमेनिंग पार्ट आपका बच गया था उसकी डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे ना, वो तो है मशीन बिजनेस के पास। और इन्हीं 3 मशीन्स का आप बैलेंस कर देंगे। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, M1 का रिमेनिंग पोर्शन R, R फॉर रिमेनिंग, बाकी बाकी आपका M2 और M3। बस जल्दी से डेप्रिसिएशन लगाएं और बैलेंस करते हैं, क्वेश्चन खत्म। हाँ तो बच्चों, पहले अगर M2 और M3 की बात करूं तो उसकी डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल सिंपल है। M2 की डेप्रिसिएशन WDV मेथड है, बुक वैल्यू के ऊपर लगा दो। बुक वैल्यू है 30,400, तो उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन आ गई 6080। और M3 की 20% आ गई 18,000 के ऊपर, तो 3600, 3600। ठीक है जी। और इन दोनों का कैरी डाउन आ जाएगा। M2 का कैरी डाउन माइनस कर दो, 30,400 में से 6080, तो माइनस करके आपको मिल रहा है 24,320। ठीक है जी। और ऐसे ही M3 का बैलेंस आपको मिल रहा है 14,400। चलो यहाँ तक तो हो गया। तो अब बच्चों सिर्फ आपको M1 के ऊपर पहले लगानी है डेप्रिसिएशन, जो रिमेनिंग पोर्शन है, और उसका कैरी डाउन निकाल के यहाँ पे लिखना है, बस। और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो लगाओ जल्दी से दिमाग अपना। तो बच्चों M1 में हमने डेप्रिसिएशन लगानी है, और M1 की ब्रेकअप हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो आपके पास हो रखी है, M1 की बुक वैल्यू की भी ब्रेकअप है, कॉस्ट की भी ब्रेकअप है। तो हमें देखना है कि मेथड कौन सा है। मेथड फिर से वही WDV है, 20% लगाना है। तो इस बार रिमेनिंग पोर्शन के ऊपर 20% लगा दो। और किसके ऊपर? बुक वैल्यू के ऊपर, क्योंकि WDV मेथड बुक वैल्यू के ऊपर करते हैं। ठीक है जी। तो कितने के ऊपर लगेगी बच्चों डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन बच्चों लगानी है रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग बुक वैल्यू कितनी है? 54,400। इसकी आप वर्किंग भी थोड़ी सी शो कर सकते हैं अपने रजिस्टर में, तो लिख लो। बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीन, रिमेनिंग मशीन M1। तो बुक रिमेनिंग मशीन 54,400। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए मेथड जरूर ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन इसके ऊपर नहीं लगा हमेशा, आपको मेथड देखना पड़ेगा। अगर SLM मेथड है तो फिर आपको 80,000 के ऊपर चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलर्ट होके करना। अभी WDV है, तो WDV में इसी बुक वैल्यू के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो लगा दो 54,400 इंटू 20%। तो डेप्रिसिएशन लगाने से पहले मेथड जरूर ध्यान रखना है। तो इसका 20% कर दें, ये आ गया 10880। ठीक है जी।
लेस डेप्रिसिएशन 10880, और इसको माइनस करके आपको रिमेनिंग का कैरेट डाउन भी मिल जाएगा 43520। ठीक है, तो पहले डेप्रिसिएशन प्लेस करो। डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 10,880 रुपये। लिखो जल्दी से। लिखो जी, 10880। ठीक है, और इसका टोटल भी है, टोटल बाहर लिख दो, 20,560। उसके बाद इसका कैरी डाउन, कैरी डाउन आपने निकाला है। कैरी डाउन आपने कैसे निकालना है? अब ये टोटल में से माइनस नहीं करना, ये तो टोटल 1,600 टोटल मशीन ने बैलेंस है, टोटल का है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पोर्शन का बैलेंस चाहिए। तो रिमेनिंग पोर्शन की बुक वैल्यू कितनी है? रिमेनिंग पोर्शन की बुक वैल्यू ये रही, 54,400। ये यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो इसी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके ये आपको रिमेनिंग पोर्शन का बैलेंस कैरी डाउन मिल जाएगा। ठीक है, 43520 लिख दो। 43520 टोटल करो, दोनों साइड मैच करो, इक्वल आनी चाहिए। तो बच्चों, दोनों साइड का टोटल यहाँ से लेके इसको यहाँ तक टोटल करो, और ये साइड तो है ही, सिर्फ एक ही फिगर है, तो लिख दो 1,30,000, और इधर का टोटल सारा 1,30,000। एक बार चेक कर लो। अगर टोटल मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, तो टोटल जरूर किया करो। एग्जाम में दोनों साइड मैच होनी चाहिए। और अगले साल ब्रॉड डाउन करके शो कर दो टू बैलेंस ब्रॉड। अब ब्रॉड डाउन में लास्ट ईयर में ब्रेकअप नहीं लिखने की जरूरत, तो टोटल लिख देंगे और एक लाइन डाल के क्वेश्चन खत्म। ठीक है। हाँ जी, आ जाओ बच्चों। तो अब हम करेंगे, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम करें इस बार अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो एसएलएम मेथड से सेम क्वेश्चन को दोबारा करो। दोबारा कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, आपने किया अभी अभी। तो इस बार इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से करके देखते हैं। आगे अकाउंट बनाओ जल्दी से। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट एंट्री, पहली मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2017। एंट्री करें टू बैंक M1, 1,20,000। और सेकंड मशीन भी इसी साल खरीदी है 1 जनवरी 2018, टू बैंक M2, 40,000। और हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट 20%। डेप्रिसिएशन चार्ज 31 मार्च 2019, सॉरी 18 को बाय डेप्रिसिएशन M1, M2, M1 के ऊपर 9 मंथ्स, M2 के ऊपर 3 मंथ्स। और फिर इन दोनों का कैरिड डाउन 31 मार्च 2018 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बच्चों, दोनों में से में फर्स्ट ईयर की जो कैलकुलेशन और जो बैलेंस होगा वो सेम आएगा। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन दोनों में पहले साल में सेम ही होगी।
पहले साल में तो बेस क्या है, बेस तो कॉस्ट ही है दोनों के ऊपर, उसी के ऊपर लगेगी। तो लगा दो 1,20,000 के ऊपर 20%, 9 मंथ्स के लिए 18,000 रुपये। M2 की 40,000, 20%, 3 मंथ्स के लिए। तो ये आ गई 2,000। कैरी डाउन करते, कैरी डाउन मिल गया आपको 1,02,000, 38,000। तो पहला साल ये बिल्कुल सेम आ गया। देख सकते हैं पिछले पेज पे दोनों साइड का टोटल 1,60,000, 1,60,000। तो 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1, M2। हाँ जी। अब सेकेंड ईयर में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है क्लोज करने के लिए। तो करो फिर 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन। इस साल कुछ खरीदा है? हाँ जी सर, एक नई मशीन खरीदी थी। ओ, तो पहले वो करो। 1 अक्टूबर 2018 को। अच्छा ये 19 आ गया इसलिए गड़बड़ है। चलो ठीक कर लो। ये बच्चों 19 है, 19 का 18 है, 18 कर लो इसको। हाँ जी, 1 अक्टूबर 2018 को एक और नई मशीन खरीदी है। टू बैंक M3, M3 परचेज की है 20,000। तो अब बच्चों लगा दो डेप्रिसिएशन। तीन मशीन होगी आपके पास, M1, M2, M3 तीनों के ऊपर लगा दो। और बाय बैलेंस कैरी डाउन M1, M2 और M3। आओ जी। तो बच्चों डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको मेथड चेक करना है। मेथड है हमारा SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कॉस्ट के ऊपर लगाओ, तो कॉस्ट के ऊपर 20% चार्ज करेंगे। M1 की कॉस्ट, M1 की कॉस्ट है 1,20,000, 1,20,000 का 20%, पूरे साल का तो 24,000। ऐसे ही M2 की कॉस्ट कितनी है? M2 की कॉस्ट है 40,000, इसके ऊपर 20% कर दो, 8,000 पूरे साल की। और अब है एक नई मशीन M3, 20,000 की, 20,000 की। उसके ऊपर मंथ्स देखने पड़ेंगे, तो मंथ्स है आपके 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का। तो 20,000 के ऊपर 20% 6 मंथ्स के लिए 2,000, 34,000 टोटल। M1 कैरी डाउन करो, M1 का कैरी डाउन, तो ये आपका आ गया 78,000। M2 का कैरी डाउन 30,000 और M3 का 18,000। टोटल लिखो 1,26,000। और दोनों साइड मैच करनी चाहिए, 1,60,000, 1,60,000। आओ थर्ड ईयर, 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1, M2,
M3, M1 की बुक वैल्यू है 78,000, M2 की बुक वैल्यू है 30,000, M3 की बुक वैल्यू है 18,000, 1,26,000। आओ जी, अब थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, सेल हो रही है। सेल की एंट्री करते हैं। सेल सिर्फ सिर्फ 1/3 पोर्शन जो है वो सेल हो रहा है। तो 1 अक्टूबर 2019 को देखो, सबसे पहले बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल, सेल प्राइस आपका सेम है 3,000। अब आपको लिखना है सेम डेट पे डेप्रिसिएशन, सिर्फ और सिर्फ 1/3 पोर्शन की डेप्रिसिएशन लगानी है। कितने मंथ्स के लिए? तो मंथ्स आप देखो, मंथ्स आपने 1 अक्टूबर अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक मंथ्स लगा दो, तो 6 मंथ्स बनते हैं। 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन 1/3 पोर्शन के लिए। आ जाओ, उसके लिए फिर से तो ब्रेकअप कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आप लिखा करो कॉस्ट, M1 की कॉस्ट, M1 की कॉस्ट है 1,20,000, उसको 1/3 पोर्शन अलग कर लो, रिमेनिंग पोर्शन अलग कर, तो 1/3 आ रहा है 40,000, रिमेनिंग आ रहा है 80,000। इतना हो गया। अब आप देखें कॉस्ट, सॉरी, बुक वैल्यू, कॉस्ट तो लिख लिए, बुक वैल्यू लिखो जी। बुक वैल्यू ऑफ मशीन वन कौन सी डेट की? तो जिस साल बेच रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बैलेंस, जिस साल बेच रहे हैं उस साल की बिगिनिंग में कितनी वैल्यू है M1 की? ये रही 78,000, 1 अप्रैल 2019 की। ठीक है जी, तो आ जाओ इसको लेकर आओ वर्किंग। तो M1 की बुक वैल्यू है 78,000, इसको ब्रेक करो, इसमें से 1/3 पोर्शन सेल हो रहा है, 1/3 पोर्शन का कर दो, 1/3 मिल गया 26,000, और रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग आ गया आपका 52,000। ठीक है, ये बुक वैल्यू ब्रेक हो। अब लगानी है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1/3 पोर्शन के ऊपर लगानी है। 1/3 पोर्शन आपका एक ये है 40,000, और एक ये है 26,000, तो दोनों में से किसके ऊपर आएंगे? तो बच्चों उसके लिए आपको देखना है मेथड। तो मेथड इस बार हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाए। तो 1/3 पोर्शन की कॉस्ट नहीं है, 1/3 पोर्शन की कॉस्ट है 40,000, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ। 40,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए? तो months तो वही है 6 महीने, 6 मंथ्स। करो जी कैलकुलेट। तो ये आ गई आपके पास 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ तक। इसको पोस्ट करो, एंट्री करो इसकी डेप्रिसिएशन की, 4,000 डेप्रिसिएशन आ गई। अब आपको लॉस या प्रॉफिट निकालना, उसके लिए फिर आपको वर्किंग करनी है। आउच फिर वर्किंग में, तो वर्किंग के लिए आप करते हो, यहाँ कर देते हैं। हाँ जी, लॉस की कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बुक वैल्यू ऑफ 1/3 पार्ट ऑन 1 अप्रैल 2019। हाँ जी, कितना पार्ट है, बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू बच्चों ये दे रखी है, ये आपने निकाली हुई है 26,000 पे। लिखो इसको, इसमें से फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो लेट्स डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल,
तो डेप्रिसिएशन ऑन 1 अक्टूबर 2019 अभी अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली है यहाँ पे लिखी है, देख लो यहाँ से। ये रही 4,000, इसको लिखो। तो -4,000, बाकी आपके पास आ गया 22,000। ये हो गई बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2019। बस लॉस निकाल लो। तो इसमें करें लेस सेल प्राइस, आपके पास लॉस आ जाएगा। सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कितना है, वही 3,000 है सेल प्राइस। तो 19,000 का आपको मिल गया लॉस ऑन सेल। बस प्लेस कर दो इसको, 19,000 का लॉस। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस सेल 19,000। ठीक है जी। तो ये हो गई सेल, सेल ऑफ एसेट, पार्ट पोर्शन जो है वो सेल कर दिया। अब क्या करना है, अब इसको क्लोज करो। क्लोज करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन। तो कितनी मशीन है सर, इस बार भी वही M1 का पोर्शन R, और बाकी आपका M2 और M3 पूरी मशीन। ठीक है जी। और इन तीन मशीन्स का फिर आप कर दोगे कैरी डाउन 30 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरी डाउन। M1 का रिमेनिंग पोर्शन, M2 पूरा, M3 पूरा, निकालो जी जल्दी, खत्म करो इसको। हाँ जी बच्चों, M2 और M3 की डेप्रिसिएशन आ गई 8,000 और 4,000। अब रिमेनिंग की जो M1 की रिमेनिंग पोर्शन है उसकी डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए आपको ब्रेकअप देखनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट के ऊपर लगाना है। ठीक है जी। तो रिमेनिंग पोर्शन की कॉस्ट कितनी है, 80,000। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओ। तो 20% ऑफ 80,000 पूरे साल के लिए 16,000। ठीक है जी, लिख दो। 16,000 कैरी डाउन निकालो जल्दी से, रिमेनिंग मशीन का कैरी डाउन। तो कैरी डाउन ध्यान रखना है आपने, कैरी डाउन के लिए आपको करना पड़ेगा बुक वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीन। तो रिमेनिंग मशीन का बुक वैल्यू जो है वो ये रही 52,000। इसमें से लेस करें, लेस डेप्रिसिएशन, वो भी अभी आपने लगाई है 16,000 रुपये, और माइनस करके आपको मिल जाएगा कैरी डाउन ऑफ रिमेनिंग मशीन।
36,000। ठीक है, इसको प्लेस करो 36,000। बस टोटल करो और मैच करो दोनों साइड। तो डेप्रिसिएशन का टोटल 28,000 और इसका टोटल का समथिंग बन रहा है 72,000। ठीक है जी। अब आप दोनों साइड को मैच करो, इसका टोटल और इस साइड का टोटल 1,26,000। ठीक है जी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 अप्रैल 2020, 72,000 बैलेंस ऑफ मशीनरी आ गया आपका। इसके बाद आप करें क्वेश्चन नंबर 28। पहले आपने करना है WDV मेथड से, फिर आपने इसी क्वेश्चन को करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है जी।